तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस, उर्से मुक़द्दस। हजरत, ये धर्म इस्लाम के ताल्लुक से 4000 साल पहले कहा जा रहा है। आप कह सकते हो कि मुफ्ती साहब आज तो ट्विटर का दौर है ना, आज तो फेसबुक का दौर है ना, आज तो व्हाट्सएप का दौर है ना, आज तो इंस्टाग्राम का दौर है ना, क्या आज भी इस्लाम की हक्कानियत का जादू आदा के सर पे चढ़ के बोल रहा है? हाँ, बोल रहा है। अगर आप सुनना चाहते हो तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को फिजाओं में बुलंद करके कहे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आज भी इस्लाम की हक्कानियत का जादू आदा के सर पर कैसे चढ़ के बोल रहा है। सुनो, एक बहुत मशहूर पंडित, बहुत बड़े पंडित जिसका नाम सरस्वती देवानंद महाराज है, वो धर्म इस्लाम के ताल्लुक से कहते हैं इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, कॉलिंग अपॉन द होल वर्ल्ड टू एडॉप्ट इस्लाम। सरस्वती देवानंद महाराज कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, होल वर्ल्ड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है, सबसे सुंदर मजहब इस्लाम है, सबसे पवित्र मजहब इस्लाम है। नीज ये भी कहा कि अगर सारी दुनिया इस्लाम को स्वीकार कर ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हजरत, ये कौन कह रहा है? एक नॉन मुस्लिम कह रहा है। ये कौन कह रहा है जिसने नबी का कलमा नहीं पढ़ा है? ये कौन कह रहा है जो अपनी पेशानी में चंदन का टीका लगाता है? लेकिन आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम टेररिज्म के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम आतंक के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी के जरिए फैला है। लेकिन ऐ खरिकवा टाण के जिंदा दिल मुसलमानों, आओ, टोपी वाले से नहीं पूछते हैं, पगड़ी वाले से नहीं पूछते हैं, दाढ़ी वाले से नहीं पूछते हैं, कुर्ता पजामा वाले से नहीं पूछते हैं, बल्कि आओ गांधी जी से पूछ लेते हैं। ए गांधी जी, आपने पूरी दुनिया को मानवता का दर्श दिया है। ए गांधी जी, आपने पूरी दुनिया को ह्यूमैनिटी का पाठ पढ़ाया है। ए गांधी जी, आपने पूरी दुनिया को इंसानियत का दर्श दिया है। आप ही बता दो ना, क्या इस्लाम टेररिज्म के जरिए फैला है? क्या इस्लाम आतंक के जरिए फैला है? क्या इस्लाम दहशतगर्दी के जरिए फैला है? गांधी जी कहते हैं, ऐ सवाल करने वाले, इस्लाम तलवार के जरिए नहीं फैला है। अगर पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है तो बम की वजह से नहीं, बल्कि बुजुर्गों के दम से फैला है। जिंदाबाद, बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस। हजरत, गांधी जी अपनी किताब में लिखते हैं कि माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ फूड बाय इट्स बिलीवर्स बट द रिजल्ट ऑफ द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु द ग्रेट सेंट। गांधी जी अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरा मानना है कि इस्लाम का फलना फुलना तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि बुजुर्गों के दम की वजह से है। बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? एक नॉन मुस्लिम कह रहा है। ये कौन कह रहा है जिसने नबी का कलमा नहीं पढ़ा है? और क्या ये छोटा मोटा है? छोटा मोटा आदमी है? बाजारी आदमी है? रोड पे चलने वाला आदमी है? नहीं, बल्कि गांधी जी है। और ये क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जरिए नहीं फैला है? इस्लाम का खुतबा गांधी जी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। तो आओ जानने की कोशिश करते हैं, आओ जानने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे है। कितने लोग जानते हैं? बता दिया है कि मैं लेटेस्ट खतीब हूँ, मुझे 20 भी आता है, मुझे वनडे भी आता है, मुझे टेस्ट भी आता है। लेकिन वनडे और 20 से आपको कुछ नहीं मिला होगा। वही हो जाएगा कि फलाना मौलाना आया था, गर्दा उड़ा दिया, गर्दा उड़ गया, बात खत्म हो जाएगी ना। सुनो तकरीर, सुनो तकरीर। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे कितने लोगों को पता है? मैं इसीलिए कहता हूं ना कि इस्लाम के नाम पर जान मत दो, तुम यही याद कर लो कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे है ना।
इस्लाम की बुनियाद, जोर से बोलो, बाबा के नाम पर बोलो। जोर से बोलिए, कितनी चीजें? अब यही असली तकरीर है। कितनी चीजें? 5 चीजें। आप लोग भी बोल सकते हैं ना। आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा कब्र में कि मन रब्बो का, माँ दीनों का, आप लोगों से सवाल नहीं होगा क्या? आप लोग भी बोले इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे। हदीसे पाक में है, बुनियल इस्लाम अला खम्स, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाती व ईताइज ज़काती व सौमी रमजाना व हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। इस्लाम की बुनियाद। अब एकदम डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए 5 चीजों पर। पहली चीज तौहीद, दूसरी चीज नमाज, तीसरी चीज ज़कात, चौथी चीज रोजा, 5वीं चीज हज अगर इस्तिताअत हो। अब आओ जानने की कोशिश करते हैं कि सनातन धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पे है। बोल दे सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह, और झूम के बोले सुभान अल्लाह। अब वेदों में आया है, आपने इस्लाम की बुनियाद समाप्त कर लिया 5 चीजों पे। अब वेदों में आया है, सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु यकम बरहम, द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, द्वितीय वस्तु षष्टांग कर्तव्य, तृतीय वस्तु दानम दीक्षता, चतुर्थ वस्तु वर्तधारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य, गंगा जलेश भविष्यति। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। तो बहुत अच्छा श्लोक मैंने पढ़ा, दीजिए माशाअल्लाह, आप भी दे सकते हैं। बहुत अच्छा श्लोक मैंने पढ़ा है माशाअल्लाह। अरे बाबा वाह, पूरा मजमा आपको देगा इंशाअल्लाह। सजरा सुनाइए माशाअल्लाह। देखें, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे, और सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, सनातन धर्म की भी बुनियाद 5 चीजों पे है। बोल दो सुभान अल्लाह। अब इधर पहली चीज शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी पहली चीज इधर क्या है? इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। यानी खुदा के एक होने का ऐलान करना। पहली चीज क्या है? खुदा के, जिसको हम सच्ची नमाज में पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तौहीद। अब आओ देखते हैं इधर क्या है। तो इधर है प्रथमा वस्तु यकम बरहम, द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन। यकम बरहम के अल्लाह एक है, द्वितीय नास्ते दूसरा नहीं है, नहना नास्ते किंचन और दूसरा कभी भी नहीं होगा। देखो इधर भी वहदानियत का जिक्र, इधर भी वहदानियत का जिक्र। अब जहन को करीब करो, आओ देखते हैं कि सिख मजहब में वहदानियत है कि नहीं। तो सिखों का ब्रह्मा सूत्र सुनो, पता चल जाएगा। सिखों का ब्रह्मा सूत्र है, एक ओंकारा सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वीर, अकाल मूरत अजवनी से घुंघुर प्रसादी। सतनाम और उसी का नाम सच है, निर्भय और उसको किसी से भय और डर नहीं है, नरवीर और ना ही उसको किसी से वैर है, दुश्मनी है। अब जुमला सुनना, अकाल मूरत और उसकी कोई मूरत नहीं है। बोल दो सुभान अल्लाह। अकाल मूरत, उसकी कोई मूरत नहीं है। अजवनी से घुंघुर प्रसादी, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। आपने सिखों का ब्रह्मा सूत्र सुन लिया, अब ईसाइयों का ब्रह्मा सूत्र सुनो। ईसाइयों का ब्रह्मा सूत्र है, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, ईसा इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, कि माबूद सिर्फ अल्लाह है और ईसा अल्लाह के पैगंबर है, संदेष्टा है, प्रोफेट है, मैसेंजर है। और अपना तो साफ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, there is no God but Allah, Muhammad peace and blessing be upon him is the messenger of Allah। यानी तकरीबन मशहूर मज़ाहिब में वहदानियत का जिक्र है ना भाई? आप लोग सुन रहे हो?
न गर्दा उड़ रहा है ना वैदानियत का जिक्र। अब दूसरी चीज आओ, दूसरी चीज इधर क्या है? इकामी सलात, नमाज कायम करना। सिर्फ मैं यही बता के जगह ले लूंगा। इकामी सलात, नमाज कायम करना। और इधर क्या है? द्वितीय वस्तु साष्टांग करता। इधर नमाज पढ़ना, इधर साष्टांग अदा करना। साष्टांग असल में, नौजवानों तुम भी सुनो, बूढ़ों तुम भी सुनो, बच्चों तुम भी सुनो, और जितनी दूर मेरी आवाज जा रही वो लोग भी सुने। साष्टांग कर्तव्य, साष्टांग असल में सा अष्ट अंग है, यानी 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना। साष्टांग पंडित जी क्या कर रहे हैं? कहेंगे साष्टांग कर रहे हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, कोई पूरा सो जाएगा तो वो साष्टांग होगा कि 20 टांग होगा? साष्टांग के माने 8 अंग को जमीन पे रखना। 8 अंग, अंग समझ रहे हैं? अगर साष्टांग देखना हो तो आप अपनी मस्जिद चले जाओ, 2 रकत नमाज पढ़ो। नमाज का एक रुकन सजदा है, सजदा अदा कर लो, साष्टांग अदा हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि मुफ्ती साहब साष्टांग को खींचतान करके सजदे में कैसे घुसेड़ दिए? तो साष्टांग का माना क्या पता है ना? 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना। अब जब सजदा करते हो तो देखो क्या अंग लगते हैं? पेशानी 1, नाक 2, और ये कितना हो गया? 14 हो गया ना? कितना हुआ? 4। कितना हो गया? और वेदों में क्या आया है? 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना। तो आप कैसे सकते हो कि इधर हुक्म है, इधर सजदा करने का हुक्म। अब तीसरी चीज जल्दी जल्दी, क्योंकि काफी शोरा इकराम है। ईताई ज़कात, तीसरी चीज ज़कात अदा करना। और इधर क्या है? तीर्थ वस्तु दानम दिच्छता। इधर ज़कात अदा करना, इधर दान करना। ज़कात जब किसी को आप दे देते हो तो उसका मालिक आप होते हो क्या? बोलो ना भाई। ज़कात देते हो, ज़कात आप दे दिए तो उसका मालिक आप नहीं होते हो। अच्छा, किसी को दान कर दिया, कोई पीर फकीर आया तो दान कर दिए, तो दान कर देते तो आप उस पैसे का मालिक होते हैं क्या? नहीं होते। तो इधर ज़कात देना, इधर दान करना। अब चौथी चीज सुनो जल्दी जल्दी। चौथी चीज सौमी रमजाना, रमजान के रोजे रखना। और इधर क्या है? चतुर्थ वस्तु व्रतधारी। इधर रोजा रखना, इधर उपहास रहना। आप जब रोजा रखते हो तो उपहास रहते हो, इधर भी उपहास रहने का हुक्म है। अब पांचवी चीज, कमेटी वाले थोड़ी सी तवज्जो का तालिब हो। पांचवी चीज हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह के घर की जियारत करना अगर इस्तिताअत हो। और इधर क्या है? पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य, गंगा जलेश भविष्यति। इधर हज करना और इधर ऐसी जगह की यात्रा करना जहां गंगा जल मौजूद हो। ए खरीकवा टाण के जिंदा दिल मुसलमानों, ए अतराफो अकनाफ के जिंदा दिल मुसलमानों, आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, मक्के में जमजम है कि नहीं? मक्के में जमजम है कि नहीं? अब अपने जहन को करीब करो। हमारा मकसद कंपैरिजन करना नहीं है, क्योंकि अरकान इस्लाम को साबित करने के लिए ऋग्वेद की जरूरत नहीं है। अरकान इस्लाम को साबित करने के लिए यजुर्वेद की जरूरत नहीं है। अरकान इस्लाम को साबित करने के लिए मार्कंडीय पुराण की जरूरत नहीं है। अरकान इस्लाम को साबित करने के लिए भगवत गीता की जरूरत नहीं है, रामायण की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे लिए कुरान काफी है, हदीस काफी है। इसके बावजूद हम ऋग्वेद भी पढ़ते हैं, यजुर्वेद भी पढ़ते हैं, सामवेद भी पढ़ते हैं, अथर्ववेद भी पढ़ते हैं, भविष्य पुराण
भगवत गीता भी पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, महाभारत भी पढ़ते हैं, ताकि दुनिया वालों को बताया जा सके, ऐ दुनिया वालों, दुनिया में जितनी किताबें हैं सब किताबों को पढ़ डालो और उसका निचोड़ निकालो, तो यही निकलेगा कि ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद ना होते तो कुछ भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। अब तो सिर्फ सजरा सुन लो, सजरा तो सुनना ही पड़ेगा कारी साहब, आपको सुनना पड़ेगा। अभी हम अपनी औकात में नहीं आए, आपकी औकात में आप भी सब कुछ है। क्या कहना, मेरे लिए सब कुछ होता, आप ही नहीं, एक इमाम मेरे लिए सब कुछ होता है। आप सजरा सुनो, सजरा का मतलब समझते हो, नहीं समझते हो? बंसावली, खतियान, बताइए। उसके बाद कहेगा कि फलाना गांव का दबंग आदमी मेरी जमीन हड़प लिया। जब खतियाने नहीं जानोगे, हड़पेगा नहीं, क्या करेगा? सब जानना चाहिए। बंसावली का मतलब होता है कि आपका दादा कौन, बाप कौन है, दादा कौन है, परदादा कौन है, लकड़ दादा कौन है, जिकर दादा कौन है। मैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के ख्वाजा गरीब नवाज तक जो है मैं सजरा पढ़ता हूँ। आप मोहब्बतों के साथ सुनो, थोड़ा सा आप इसको दे दीजिए क्योंकि सजरा पढ़ने जा रहा हूँ। मैं बहुत लाजवाब है, सजरा सुनो। और जब मैं मोहम्मद अरबी पे पहुंचूं तो कम अज कम जो है हुजूर के सजरे का इस्तेमाल खड़े होकर मैं सजरा पढ़ता हूँ। दुनिया का सबसे पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। आदम के बेटे हैं सीस, सीस के बेटे हैं यानस, यानस के बेटे हैं कैनान, कैनान के बेटे हैं महलाइल, महलाइल के बेटे हैं बयारत, बयारत के बेटे हैं हजरत इदरीस, इदरीस के बेटे हैं मुतवस्सिक, मुतवस्सिक के बेटे हैं लामक, लामक के बेटे हैं नूह, नूह के बेटे हैं शाम, शाम के बेटे हैं जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे हैं सालिक, सालिक के बेटे हैं आबिर, आबिर के बेटे हैं दाता, दाता के बेटे हैं रावा, रावा के बेटे हैं सारो, सारू के बेटे हैं नाखुर, नाखुर के बेटे हैं तारिक, तारिक के बेटे हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इब्राहिम के बेटे हैं इस्माइल, इस्माइल के बेटे हैं कैदार, कैदार के बेटे हैं अवाम, अवाम के बेटे हैं हमल, हमल के बेटे हैं साबित, साबित के बेटे हैं सलमान, सलमान के बेटे हैं अलहैसा, अलहैसा के बेटे हैं अलियसा, अलियसा के बेटे हैं औद, औद के बेटे हैं अव्वा, अव्वा के बेटे हैं अदनान, अदनान के बेटे हैं माद, माद के बेटे हैं नदार, नदार के बेटे हैं मुदर, मुदर के बेटे हैं इलियास, इलियास के बेटे हैं मुदरिका, मुदरिका के बेटे हैं खजीमा, खजीमा के बेटे हैं कनाना, कनाना के बेटे हैं नदर, नदर के बेटे हैं मालिक, मालिक के बेटे हैं फहर, फहर के बेटे हैं गालिब, गालिब के बेटे हैं लुई, लुई के बेटे हैं काब, काब के बेटे हैं मुर्रा, मुर्रा के बेटे हैं कलाब, कलाब के बेटे हैं कोसई, और कोसई के बेटे हैं अब्दे मुनाफ, और अब्दे मुनाफ के बेटे हैं हजरत हाशिम, और हजरत हाशिम के बेटे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं अब्दुल्ला। और ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों झूम के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत उर्से मुक़द्दस मुफ्ती शमसुद्दीन चतुर्वेदी। ख्वाजा गरीब नवाज तक पहुंचने का अहद किया है तो ख्वाजा गरीब नवाज तक सिर्फ पहुंच जाता हूं। मोहम्मद अरबी की बेटी है हजरत फातिमा, फातिमा के बेटे हैं इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम बाकिर, इमाम बाकिर के बेटे हैं इमाम सादिक, इमाम सादिक के बेटे हैं इमाम कासिम, इमाम कासिम के बेटे हैं इमाम अली रजा, इमाम अली रजा के बेटे हैं सैयद इब्राहिम
सैयद इब्राहिम के बेटे हैं सैयद अब्दुल अजीज, सैयद अब्दुल अजीज के बेटे हैं सैयद ताहिर हसन, सैयद ताहिर हसन के बेटे हैं सैयद अहमद हसन, सैयद अहमद हसन के बेटे हैं सैयद गयासुद्दीन हसन, और सैयद गयासुद्दीन हसन के बेटे हैं आपके ख्वाजा, हमारे ख्वाजा, पूरे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन, जिनकी हुकूमत के साए तले हम लोग जी रहे हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि ज़मीने हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, ज़मीने हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, मगर ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। अब पूरा मजमा मेरे साथ मिलकर के पढ़ो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। वमा अलैना इल्लल बलाग।